चलेगा। आज हम आपको मॉडल पेपर से क्वेश्चन समझाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, 8वें चैप्टर से हमने लिया है। ये क्वेश्चन 2023-24 में लगातार आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया और क्या, लेकिन मेरा मानना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है क्योंकि इसकी रिपीट है। 23 में भी आया, 24 में आया, तो शायद 25 में भी आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़्यादातर बढ़िया क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। तो ऐसे लिखा है कि किसी त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC बना लो उसे त्रिभुज को, जिसमें कोण C समकोण है, मतलब 90 है। आपका जो C है वो आपका 90 रखना है। tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा। आपका बहुविकल्पी सवाल है, आपको टिक लगाना है केवल। लेकिन टिक तो जब आप जब भी आप लगा पाएंगे जब आपको उसका आंसर पता होगा। तो आइएगा आंसर हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आपका क्या कार्य होगा, एक आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे अब त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज ही बना ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे बात ये है, उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में कह रखा है कि आपका सी समकोण होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपको सी यहाँ पे रखना है। सी आपको कहाँ पे रखना है, सी आपको यहाँ पे रखना है। फिर ए आप यहाँ पे रख लो, बी यहाँ पे रख लो और सी आपका हो गया। और अगर आपके पास में पटरी और प्रकार हो, पटरी की कोई आवश्यकता नहीं, सॉरी प्रकार की आवश्यकता, आपको चांदा की आवश्यकता है। आपके पास चांदा हो तो नाप के देखिएगा, तो आपका ये 90 का ही होगा। क्वेश्चन एक पेपर में ये भी आता है, 7-8 में आपने पढ़ा होगा कि पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइएगा। तो ये वही क्वेश्चन है, आपको बनाना नहीं, आपको 90 केवल रखना है। कितना हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कि C बराबर 90 है और tan A बराबर आपको दे रखा है 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1/3 है, ये किसका मान होता है। ये जो tan, इधर लिख दो, ये जो 1/3 है ये किसका मान होता है, ये tan 30 का मान होता है। ठीक है, तो tan से tan गया, A का मान कितना आ गया 30। बोलिए कोई दिक्कत। आपको C का मान पता हो गया, आपको A का मान पता हो गया। ठीक है भाई, C बराबर आपको दे रखा था 90, आपने लिख लिया। और tan A बराबर आपको दे रखा था 1/√3, ये भी आप लिख लिया। ये किसका मान होता है, ये tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है कि tan 30 का, तो tan इसकी जगह पर tan 30 लिख लो। tan से tan चला जाएगा तो A बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब ये इमेज लिखो रहने दो क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगी। तो आप पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो कोण A का मान कितना दिया गया 30, कोण A का मान दिया गया था, कोण A का मान लिख लिया। अब कोण B का मान नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, कोण C का तो आपको दे रखा है 90, तो 90 लिख लो।
ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ो तो 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो 11 हो गया। आप उधर ले जाओ तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। ए का भी मान पता हो गया, बी का भी हो गया, सी का भी पता हो गया। अब आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया है, आपसे तो ये पूछा गया है कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आपसे पूछा गया है। जरा रुकिए, 1 मिनट स्याही डालें हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। तो हो गया। तो बात करते हैं आगे, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखो, आपको ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, लेकिन एक बात बताइएगा, यहाँ पे एक मेरी गलती हुई है। क्या गलती हुई है कि थोड़ा ऐड नहीं हमने ध्यान दिया, 20 समझ बैठे यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ो, ये 12 हो गया भाई। 90 में 3 जोड़ो, 12 हो गया। ये उधर ले जाओगे ना तो 120 होगा ना, इससे घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, कोण ए भी आपको पता है, कोण वी भी आपको पता है, कोण सी भी पता है आपको। ए का मान 30 है और इसका मान 60 है, इसका मान 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, वो ठीक कर लेना। वो 20 समझ के दो जोड़ बैठे थे तभी इतना हो गया। आपको इतना करने के बाद क्या करना है, अब आपकी मेन बात चालू होगी। अभी तक हम जो हल कर रहे थे उनसे कोई मेरा वो नहीं था, हमें केवल ये चाहिए था, तो ये हमने निकाल लिया, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। तो लेकिन इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है जो दिया है, नीचे ही हल कर लो, हटा। आपको ये दे रखा है साइन ए और कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आपको दे रखा है। ठीक, अब साइन ए का मान क्या है, ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान ये 30 है भाई। ए का मान था, एक लिख दिया, कॉस बी, बी का मान क्या है, ठीक, कॉस ए, कॉस ए का मान क्या है, 30। ठीक है, अब साइन बी, साइन बी का मान क्या है, 60। कोई दिक्कत, ये जो मान हमने ए बी सी के निकाले हैं, साइन ए, जो साइन ए लिखा है, ए का मान केवल हमने लिखा है यहाँ से, और v है तो v का मान हमने ये लिखा, और c की है नहीं तो c का नहीं लिखेंगे, और a का मान ये 30 था, ये लिख लिया, और v का मान ये था, लिख लिया। कोई दिक्कत। सबसे पहला आपका काम था, c का दिया गया था, a का मान आपने यहाँ से निकाल लिया और ये मान लिख लिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, वो लिख लिया। आपको a का मान पता था, c का पता था, इन दोनों को जोड़ा 120 हो गया, इधर लाया आप माइनस हो गया, तो आपके b का मान आ गया। जब b का मान आ गया तो ये वाली बात आपने पूरी ऐसे करके जो थी वो पूरी आपने ऐसे उतार ली। a का मान लिखा, v का मान लिखा, और a का मान लिखा यहाँ से, और v का मान लिखा। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 की जगह पे 1/2 लिख लो। साइन 30 का लिख लिया। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। अच्छा, दूसरा मान ले लिया तभी नहीं चल रहा है। तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2, दोनों का लिख लिया। साइन 30 का मान ये, कॉस का मान ये। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, और साइन 60 का भी होता है √3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। आप एक का पढ़ा एक बार पढ़ो तो 1 एकम 1,
2 का पारा 2 बार पढ़ो, 2 दूना 4। और जब भी रूट रूट का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, वही संख्या आ जाती है आपकी 3 ही आ जाएगी। 2 दूना 4। कोई दिक्कत? अब आप इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, 1/4 लिखा है, 3/4 लिखा है, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, 4 ही तो एलसीएम आएगा। और जब भी आपके हर बराबर होते हैं तो इसे ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो। मतलब ये हुआ, जब आपके हर बराबर होते हैं तो अंशों को ऐसे ही लिख लिया जाता है। तो जोड़ो, कितना आ जाएगा, 3 एक 4 और ये 5 में 4 एकम 4। तो आपका आंसर कितना आया, 1 आया। एक आपको विकल्प में कहीं पे दिख रहा हो तो आप टिक लगा दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो आपके लिए लाएंगे। ठीक है।